पाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए। उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख का घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा पड़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा पड़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का घर बना। कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। आज हमारे पास सब कुछ है, मालिक का दिया हुआ सब। परमात्मा बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बिल्कुल स्वस्थ कर रखा है। घर में भी सुख शांति है, सब चीज की मौज है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन से आज तक कोई प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पति की शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई और मैं भी बीमार थी, मेरे भी हाइपरथायराइड था। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं एक पैसे की भी दवाई नहीं लेती। इतना परमात्मा की दया से हमारे घर में सुख हो गया। संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है। इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को लाके भी नहीं देता। और जो गांव वाले मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू सारे तो मैंने एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी, कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कुत्ती शादी तय थी, वह जी मेरी कितनी जावत थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने पूछ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। मुझे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। क्या थी, एक तो मेरे कान में बहुत रात होती थी, तो वो जो रात थी वो नाम दान लेने के बाद सही हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आया मुझे, और शारीरिक रूप से फिट हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नामखंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी। जैसे ही मैंने गुरुजी से माफी मांगी, संत रामपाल जी से माफी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। सर जी, जैसे हम आश्रम में गए तो नाम दीक्षा के लिए हमने फार्म भरा और हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, और गुरुजी का आशीर्वाद मिलते ही मात्र एकदम से आराम आया। भगत जी, आज तक हमें किसी प्रेत बाधा ने तंग नहीं किया, कोई पितर प्रेत भूत प्रेत जो भी था। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज्ड टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीजों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को इतनी खुशी हुई इस बात की कि हमारे घर से नशा बिल्कुल ही चला गया। 13 साल हमने सिरसा 15-15 दिन रह के वहाँ आश्रम में और रोज सत्संग सुनते, मेरी घरवाली का कोई असर नहीं हुआ नशा छोड़ने का। और संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद मात्र से उस दिन के बाद से उसने उस डिबिये को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई सूंघने वाले भी आती है ना तो उससे भी नफरत करती हो। हमारे घर में बहुत सुख शांति, आज तक मेरी बिरबानी बीमार नहीं हुई है। और मेरे डांगरा में भी बहुत बरकत। मैं दारू भी पीता था, हुक्का इतना पीता था कि वो पूछो मत। मखा ये भी छूट जाएगा कभी, कोई ऐसा वो है चमत्कार। तो फिर जहाँ संत रामपाल जी का नाम लेने के बाद
अपने आप सारे बुराई, मेरा नशा इतना दूर गया जैसे चमत्कार हो गया। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़े, वो दिन और आज का दिन है, हमें भक्ति ये नाम दीक्षा लेकर आज 4 साल हो चुके हैं पूरे। मेरे डैडी ने फिर से कभी सिगरेट की तरफ या शराब की तरफ देखा भी नहीं। मैंने मतलब कि उस तंबाकू को जब भी छोड़ता था तो दांतों में चीस मारती थी बड़ी जोर की, मैं छोड़ नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम उपदेश लिया और तो मैंने वो तंबाकू को त्याग दिया और वो प्रॉब्लम मेरे दोबारा नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी जमीन मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपए मुझे बड़े जोर से मिलेगा, वही मेरी जमीन मुझे 12 से 13 लाख रुपए दे के गई। मैं गुरु जी के कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कण कण में अनेकों लाभ ऐसे दिए जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पिताजी बहुत शराब भी पीते थे, हम मांस मछली बहुत ज़्यादा खाते थे, और परमात्मा की दया से हमें ये सारी बुरी आदतें जो थी वो सारी छूट गई। मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गनाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मैं मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिजल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई हुई शिक्षाएं और ज्ञान किसी भी संत के पास नहीं है। आज तक हमने सभी संतों का ज्ञान देखा संत रामपाल जी महाराज की दया से, और चैनलों में भी देखा उनका ज्ञान, लेकिन किसी के पास ऐसा अद्वितीय ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से कंपेयर किया जा सके।